क्या आपको भी समांतर श्रेणी से डर लगता है? क्या आपको भी एनवे पद में दिक्कत होता है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। इसमें हम लोग एनवे पद को एकदम आसानी से समझेंगे। इसमें इसके पहले हमने प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन को कर लिया है। इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब हमें उसका कारण बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। पहला क्वेश्चन इसमें है एपी। एपी क्या है हमारे पास? समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेस। इसमें 10, 7, 4 का तीसवां पद क्या होगा? यानी कि 10, 7, 4 का तीसवां पद यानी कि nवां पद क्या होगा? इसका nवां पद क्या होगा? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहें तो हम इस पे फिक्स लिख दें कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। 7 सेट में किसी 4 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम nवां पद का सूत्र लिखेंगे। nवां पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है nवें पद का। अब इसमें हमें तीसरा पद निकाला है। अब ये जो तीसरा देख रहे हैं वो nवां पद है। देखिए हमने ये सूत्र रख दिया। अब इसमें an की वैल्यू हमें निकालना है। an की वैल्यू यानी तीसरा पद निकालना है। और पद इसमें कितने हैं? 30 पद है और इसका तीसरा पद कितना होगा? तो हमें an की वैल्यू निकालना है। तो an को n लिख दिए। a की वैल्यू पहला पद 10 प्लस n यानी 30, n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d यानी कि सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा इंटू -3। अब an बराबर 10 प्लस, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 माइनस 1 29 गुणे -3। जब 29 का गुणा 3 से करेंगे तो -87 आएगा। an बराबर 10 और -87 आएगा तो प्लस माइनस -87 आ गया। अब an बराबर ये प्लस 10 है और -87 है, प्लस माइनस होता है -77। इसका जो nवें पद आ गया इसका, यानी कि तीसरा पद जो आएगा वो -77 होगा। तो आप चाहे तो उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः एपी का तीसरा पद -77 होगा। इसका जो तीसरा पद होगा वो -77 होगा। इस क्वेश्चन में हमें तीसरा पद क्या होगा? जो श्रेणी दी गई थी 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा? यानी कितने पद है इसमें? 30 पद है। पदों की संख्या 30 है। प्रथम पद 10 है और सार्वंतर जो इसका है d। 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ जाएगा। जब हमने इसे सॉल्व किया तो an यानी 77 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास समांतर श्रेणी में एपी का वैल्यू है -3, -1/2, 2 डॉट करते ही हमें 11वां पद क्या होगा? 11वां पद निकालने के लिए हमें nवां पद का सूत्र लिखना होगा। nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें निकालना है, यानी 11वां पद निकालना है। तो आप यहाँ पर a11 भी लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन में था तो वहाँ पर हमें तीसरा पद निकाला तो a30 भी लिख सकते थे। यहाँ पर a11, a की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस n की वैल्यू देखिए 11, यानी कि n की वैल्यू 11 -1। d की वैल्यू क्या है हमारे पास? अब देखिए d की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। -1/2 माइनस, अब उसके बाद पहला पद क्या है? -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3 -1 प्लस 3 दूना 6/2 5/2। इसका जो d का मान आ रहा है वो 5/2 आ रहा है, यानी कि 5/2। इसके d का मान हो गया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। अब a11 बराबर -3 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे 10 गुणे 5/2। जब इससे से काट देंगे 5 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10। a11 बराबर -3 प्लस 5 × 5 = 25, प्लस माइनस होगा। a11 बराबर 22, यानी कि इसका जो 11वां पद होगा 22 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया था, हमसे 11वां पद पूछ रहा था और ऑप्शन में था -28 होगा,
22 होगा, -38 होगा, या फिर -48 से 1/2 होगा। हमें 11वां पद निकालना था, तो हम लोग nवां पद का सूत्र लिखेंगे। nवां पद का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 11, और a की वैल्यू -3, d की वैल्यू हमने निकाल लिया 5/2। 5/2 जब इस पर सॉल्व किए तो हमारे पास 11वां जो ये 11 यानी 11वां पद जो है वो 22 है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न 3 को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।